इंदौर की एमजी रोड पुलिस ने सेंट्रल जेल के प्रहरी महेंद्र सिंह ठाकुर के खिलाफ केस दर्ज किया है। प्रहरी पर आरोप है कि गवाहों को धमकाने के लिए जेल से पत्र लेकर आया था। मालवा मिल चौराहा निवासी शुभम रघुवंशी की 4 जनवरी को रंजीत हनुमान मंदिर की प्रभात फेरी में चाकू मारकर हत्या की गई थी। थाना एमजी रोड में एक घटना हुई है जिसमें कि जो फरियादी के द्वारा फरियादी सौरव रघुवंशी है, उसके द्वारा ये बताया गया कि उसके भाई की हत्या जो जनवरी में प्रभात फेरी के दौरान उसकी हत्या कर दी गई थी और अभी फिलहाल आरोपी जेल में है। तो आरोपियों के द्वारा एक जो जेल प्रहरी है महेंद्र सिंह, उसके हाथ से चिट्ठी भिजवाई थी और आईनामा के लिए दबाव बनाने के लिए चिट्ठी भिजवाई थी। इस पर से सौरव रघुवंशी ने थाने पर आकर रिपोर्ट की। थाने पर वीएनएस के तहत सेक्शन 2321 और 61(2) के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। जेल प्रहरी फिलहाल फरार है। इंदौर की तिलक नगर पुलिस ने नकली क्राइम ब्रांच अधिकारी अवैध वसूली करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने 2 लोगों को पकड़कर उन्हें गांजा तस्करी के मामले में फंसाने की धमकी देकर 6000 रुपए लिए थे, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थाना तिलक नगर के अंतर्गत एक घटना हुई है जिसमें एक बोलेरो थी, व्हाइट कलर की बोलेरो। उसमें एक जो कि 3 व्यक्ति बैठे हुए थे, उन्होंने 2 व्यक्ति, एक यश लोधी और विनय को रोका और उनसे ये बोला कि आपका गांजे पीने का झूठा केस बनाकर तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे, हम क्राइम ब्रांच खुफिया से हैं। इस पर से बताओ डर गए, तो उनसे फिर 2000 रुपये कैश ले लिए और उसके अलावा 4000 रुपये उनसे ट्रांसफर करा लिए, लगभग 6000 रुपये उनसे ट्रांसफर करा लिए। इस पर से घटना का जब खुलासा होने पर कि नकली खुफिया और नकली क्राइम ब्रांच बनकर इनके द्वारा उनके साथ ये इस तरह की घटना की है। इस पर से चूंकि ये 30 तारीख की घटना थी, 30 जून की घटना थी, इस पर से भादवी की आईपीसी सेक्शन 392 और 365 और 34 के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस अभी फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। इस तरह की कोई और घटना अभी सामने नहीं आई है, इस तरह का फरियादी भी अभी कोई सामने नहीं आया, लेकिन फिलहाल इनके द्वारा ये घटना, तीनों के द्वारा ये घटना की गई है, इनमें इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इंदौर के अनपुरा थाना क्षेत्र में स्थित प्राचीन पिपलेश्वर मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है, जहां बदमाश पीतल की घंटियों सहित अन्य सामान लेकर फरार हो गए। आरोपियों का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। थाना अन्नपूर्णा में एक चोरी की घटना हुई है जिसमें जो मंदिर है प्राचीन पिपलेश्वर का मंदिर, वहां पर से एक जो पीतल का घंटा था और पीतल की जो एक सोने एक जो लोहे की चेन थी और दरवाजा था, उसको तोड़कर उसके द्वारा ये जो पीतल का एक दिया भी था, इनको चोरी करके वो ले गया। इस पर से अश्विन शर्मा की रिपोर्ट पर से थाना अन्नपूर्णा में जो कि वीएनएस के सेक्शन 331(4) और 305 घ के तहत केस रजिस्टर किया गया है। इसमें मैं आपको बता दूं कि जो पुराने कानून में एक साधारण चोरी में एक अपराध आता था, लेकिन इस बार इस नए कानून में जो पूजा स्थल से चोरी किए जाने को एक प्रत्यक्ष अपराध माना गया है, जिसको वीएनएस भारतीय न्याय संहिता की 305 सेक्शन और 331(4) के तहत उसको शामिल किया गया है। इसमें जो कि सजा का प्रावधान है वो ज्यादा सजा का प्रावधान है, इसमें 7 साल की सजा हो सकती है, तो इसको पृथक से एक अपराध माना गया है। तो इस पर फिलहाल ये पहली कायमी इंदौर पुलिस कमिश्नरेट की है, जो कि थाना अन्नपूर्णा में हुई है। प्राचीन पिपलेश्वर मंदिर में चोरी के दौरान ये घटना हुई है। इसमें सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, आरोपी को आइडेंटिफाइड किया जा रहा है। आइडेंटिफाइड किए जाने के बाद उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव ने इंदौर की रेवती रेंज पर बनने वाली अप्रोच रोड के टेंडर में घोटाले का आरोप लगाया है। राकेश सिंह यादव का कहना है कि नगर निगम में जो टेंडर आमंत्रित किए गए हैं, उसकी खोलने की तिथि 8 जुलाई तय की है, जबकि 14 जुलाई को कार्यक्रम होना है। ऐसे में चंद दिनों में रोड कैसे बनेगी? देखिए, करोड़ों का घोटाला करने के बाद नगर निगम आज भी लगातार घोटाले कर रहा है। अभी हाल ही में एक एनआईटी उद्यान विभाग के जितेंद्र जमींदार जो अधीक्षण यंत्री उन्होंने जारी की है, उसमें यह दर्शाया गया है कि 65 लाख का एक अस्थायी मार्ग रेवती रेंज में पौधारोपण के लिए बनाया जाएगा। उसकी एनआईटी 28 को जारी की गई, 8 जुलाई को वो एनआईटी डलेगी। 65 लाख उसकी कीमत है अस्थायी मार्ग को बनाने की, और 14 तारीख का सरकार का प्रोग्राम है वहाँ पौधारोपण का। 5 दिनों में 5 किलोमीटर लंबा मार्ग कैसे बनता है, ये जादू का जवाब तो नगर निगम के महापौर ही दे सकते हैं। यानी वो खेल जारी है कि टेंडर बाद में लगाए जाते हैं और अवैध रूप से काम, अवैध खनन करने वालों को पहले दे दिया जाता है, वहीं से मुरम खोदी जाती है, उस मार्ग पे डाली जाती है और बाद में टेंडर लगा के एक फर्जी कंपनी से टेंडर डला के उसका भुगतान ले लिया जाएगा और 65 लाख
रुपए लूट लिए जाएंगे। महापौर भले इनोसेंट होकर बोलते थे कि पुराने घोटाले उनको पता नहीं है, लेकिन ये घोटाले तो अब पेपर में आए। उन्होंने एनआईटी दी है, जारी की है, मैंने पूरे स्पेसिफिकेशन दिए गवर्नमेंट के कि अस्थायी मार्ग कैसे बनता है, उसके वीडियो जारी करें, उस एनआईटी की कॉपी जारी करिए, तत्काल उस इंजीनियर को, अधीक्षण यंत्री को सस्पेंड करना चाहिए, इसमें जांच बिठाना चाहिए, किस कंपनी के माध्यम से भुगतान होना था उसकी जांच करना चाहिए, अवैध खनन करने वालों को मार्ग बनाने का ठेका किसने दिया इसकी जांच होना चाहिए, अवैध खनन वहाँ कौन कर रहा है इसकी भी जांच होना चाहिए। ये कौन सी घटना है यादव साहब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इससे सामने नहीं बनाया जा रहा, वो बनाया जाए। रेवती रेंज पे जो पौधारोपण का कार्यक्रम होने वाला है उसके लिए एक अस्थायी मार्ग बनाया जा रहा है, जिसका टेंडर नगर निगम ने जारी किया, टेंडर जारी करा है, टेंडर अब आने वाली 8 जुलाई को डलेगा। उसके बाद एनआईटी खुलेगी, वर्क आर्डर जारी होगा, और जबकि कार्यक्रम 14 तारीख को है। मार्ग पहले ही बना दिया गया है, किसने बनाया किसी को नहीं पता, काम कौन कर रहा है किसी को नहीं पता, मुरम वहीं से खोद के वहीं डाली जा रही है, और 65 लाख रुपए सरकार के जनता के निकाल के हड़प लिए जाएंगे, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएंगी। ये खेल नगर निगम का आज भी लगातार जारी है, इसके सबूत पूरे दिए गए हैं। अब महापौर जवाब दें कि ये खेल क्यों जारी है।